नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख के जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, वेद के जैसा कोई शास्त्र नहीं, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के जैसी कोई तिथि नहीं। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, जिसका बेहद ही खास महत्व है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वसिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। साथ ही इसी दिन सोने चांदी की खरीदारी की भी परंपरा है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसी तिथि जो साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है, ऐसी तारीख जिस पर किया गया कोई भी पुण्य का काम अक्षय फल देता है। ये शुभ घड़ी है अक्षय तृतीया, यानी जो क्षय न हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया का फल अक्षय यानी कि कभी न मिटने वाला होता है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नया या मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन जिस भी काम को शुरू किया जाए उसमें सफलता ही मिलती है। अक्षय तृतीया बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। इस दिन यदि कोई भी काम किया जाए तो त्रिगुणित यानी 3 गुना प्रभाव प्राप्त होता है। यदि आप ऐसा माना जाता है, यदि आप कोई मकान खरीदते हैं तो उस दिन के बाद से 3 मकान के भवन और योग बनेंगे। यह बहुत ही शुभ योग होता है। इस दिन किए हुए कार्य का बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इसका प्रभाव अक्षुण्ण होता है और शास्त्र में विधान है कि इस दिन यदि कोई भी कार्य या धर्म पूजा किया जाए तो उसका महत्व लगातार बनाता है, उसको कभी बिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यह अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं, चाहे विवाह हो, शादी हो, कोई नई चीज का उद्घाटन हो या कोई भी आप कार्य करेंगे, आपको केवल शुभ फल की प्राप्ति होगी। हिंदू और जैन धर्म में अक्षय तृतीया का बेहद ही खास महत्व है। ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। इस दिन विवाह करने से पति पत्नी का प्यार और वैवाहिक जीवन अक्षय होता है। इस बार अक्षय तृतीया 2 दिन मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार की सुबह 7:49 से है, जो रविवार सुबह 7:47 तक रहेगी। 23 अप्रैल को उदया तिथि होने के कारण अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को भी मनाई जाएगी। ये पर्व कई वर्षों के बाद ऐसा आया है, क्योंकि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र तो है, रोहिणी नहीं है। रोहिणी अगले दिन है, इसीलिए ये अक्षय तृतीया का पर्व 22 तारीख को तो पूरे दिन मनाया ही जा सकता है, लेकिन अगले दिन भी जिनको समय नहीं मिल पाया उस अक्षय तृतीया का पुण्य वो अगले दिन सुबह 7:55 तक भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शुभ है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, यानी बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी काम कर सकते हैं। उसमें सफल होना तय माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वयं मुहूर्त है। ये भगवान विष्णु का दिन है, ये माता लक्ष्मी का दिन है। इसलिए इस दिन यदि कोई भी कर्तव्य किया जाए, यदि कोई भी कार्य किया जाए, उसमें सफलता 100% मिलनी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान और पूजा पाठ कई गुना ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। दान न केवल समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि इसका फल भक्तों को कई जन्मों तक मिलता है। इस दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में लाल पुष्प चढ़ावें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान विष्णु को उनको बहुत सारी नारंगी, तमाम प्रकार के फल फूल मिठाई नैवेद्य चढ़ा के भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को ध्यान करें। उनको प्रसन्नित करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें और माँ को से यह आशीर्वाद मांगें कि यह पुनित
काल में मैं जो भी कार्य करूं, मेरे कार्य सभी सफल हों और मुझे माँ आपकी आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कह के माँ की विनती करें, माँ का मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु से आशीर्वाद दें, माता लक्ष्मी से आशीर्वाद दें और आपके पूरे दिन सफलताओं के साथ गुजरेंगे। अक्षय तृतीया की शुभ तिथि और पावन महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस दिन 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौजूद 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन ही खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धार्मिक दृष्टि से सभी महीनों में श्रेष्ठ वैशाख महीनों को पुराणों में जप, तप, दान का महीना कहा गया है। इसलिए इस विशेष महीने में विशेष तौर से वरुण देवता की पूजा का खास महत्व होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया सभी पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली अक्षय तिथि है। अक्षय तृतीया का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी तिथि पर भगवान विष्णु के नर और नारायण के रूप में अवतार लेने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। परशुराम जी चिरंजीवी हैं, उनकी आयु का क्षय नहीं हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का जिक्र महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत के आरण्य पर्व के मुताबिक युधिष्ठिर ने अन्न पानी की इच्छा से भगवान सूर्य की उपासना की थी। उनकी पूजा से खुश होकर भगवान सूर्य ने अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया। ऐसा बर्तन दिया जिसमें रखा खाना कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय पात्र से युधिष्ठिर अपने राज्य के गरीब और निर्धन को भोजन देकर उनकी मदद करते थे। इसी आधार पर मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला दान पुण्य भी कभी जाया नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो इस जन्म में और अगले जन्म में उसको कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इही लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस पर्व को विश्व के कोने कोने में आयोजित किया जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी विशेष है। जैन धर्म को मानने वाले लोग अक्षय तृतीया के दिन को भगवान ऋषभ देव का दिन मानते हैं। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने गन्ने का रस पीकर अपनी तपस्या खत्म की थी। उन्हीं को देखते हुए जैन धर्म के अनुयायी अक्षय तृतीया का व्रत रखते हैं और मुनियों, साधु संतों को आहार के रूप में गन्ने का रस पिलाते हैं। मान्यता है कि कुबेर ने शिवपुरम में भगवान शिव की पूजा करके अक्षय तृतीया के दिन समृद्धि वापस पाई थी। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कुबेर की पूजा की भी परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोने की खरीदारी करना हमेशा से शुभ माना जाता रहा है और जब मौका अक्षय तृतीया का हो तो सोने की खरीदारी के लिए इससे मंगल बेला भला और क्या होगी। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पर खरीदारी करने पर इसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसे में सोने की चमक भी सुनहरी होने लगी है। गोल्ड यानी सोना, जिसकी चमक लगातार सुनहरी होती जा रही है। सदियों से सोने की चमक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। सोना समाज में रुतबे का प्रतीक तो है ही, इसे निवेश का बेहतरीन साधन भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ और समृद्धिदायक माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं।
अक्षय तृतीया पर मुख्य रूप से सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है कि सोना एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही मूल्यवान वस्तु होती है। सोना खरीदने से आप थोड़ा सोना खरीदते वो हर साल बढ़ता जाता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी दूर होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सारे लोग, जो भी व्यक्ति सक्षम है, वो लोग सोना वस्त्र खरीदते हैं। सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोना यानी कनक यानी माता लक्ष्मी को अपने घर लाना जैसा महत्व रखता है। भारत में सोना खरीदने का सांस्कृतिक महत्व है। सोने को समृद्धि का कारक माना जाता है और इसलिए लोग कीमत से बेपरवाह होकर सोना खरीदते हैं। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे त्योहार में लोग धार्मिक मान्यताओं के चलते सोना खरीदते आए हैं। सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते सास अपनी बहू को धरोहर के रूप में सोना सौंप कर जाना चाहती है। महिलाओं को सोना बहुत प्रिय होता है। भारत में महिलाएं सिर्फ सोने के आभूषण खरीदने के लिए ही छोटी छोटी बचत करती हैं। सोने की ये चाहत घरों में बचत की एक बड़ी वजह है। इसलिए सोने का महत्व उसके मूल्य से कहीं बढ़कर है। इसलिए हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर लोग सोना, चांदी, भवन, वाहन, प्लॉट, फ्लैट या दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते आए हैं ताकि उनकी धन और संपत्ति में अक्षय वृद्धि होती रहे। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लक्ष्मी का आवाहन, लक्ष्मी जी की सोने या चांदी की, तांबे की या पीतल की कोई भी बैठी हुई प्रतिमा लेकर के आए और उसको दूध, दही, घी, शहद आदि पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्धोदक स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद समस्त परिवार के लोग शहद या बताशा डाल करके आचमन के तौर पर उस चरणामृत को ग्रहण करें। ऐसा करने से धूप, दीप, नैवेद्य और घर में खुशबू का वातावरण, यानी कि लक्ष्मी जहां आती है, अच्छे सुगंधित द्रव्य या तो फूल हो, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, यानी कि नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प हो या चंदन का इत्र हो या अच्छी खुशबू फैलाने वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती हो। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन का लाभ होता है। पिछले साल से इस साल सोना 11.5% महंगा हो चुका है। बावजूद इसके उम्मीद की जा रही है कि इस साल अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी में जबरदस्त उछाल आएगा। साल 2022 की अक्षय तृतीया के आसपास सोने के भाव 53,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब 60,000 रुपए पहुंच चुका है। यानी सोना पिछले साल से 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा है। अक्षय तृतीया के दिन सोने को खरीदना क्यों शुभ माना गया है? ज्योतिष में सोने का क्या महत्व है, ये भी जान लीजिए। सोना धरती पर पाए जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में इसको तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं, पर मुख्य रूप से इसका संबंध बृहस्पति से होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। इस विशेष दिन पर इन यंत्रों का विधि विधान से पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से समस्त आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैंने गले कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। यदि सक्षम हो तो आप दिन भर भी जाप कर सकते हैं। और ओम धनाय नमः मंत्र के जाप करने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माँ बड़े प्रसन्न होती है। कमल के गट्टे की माला से यदि हम लोग पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का साक्षात आगमन होता है। उस दिन माता को बहुत ज्यादा पसंद है सफेद फूल, गुलाब का फूल, और उनको खीर बहुत प्रिय है। उनको भोग लगाकर यदि उनके मंत्रों का जाप किया जाए तो आपकी पूजा में बहुत सफलता मिलती है। अक्षय तृतीया पर चांदी खरीदना भी भाग्य और समृद्धि लाने वाला माना गया है, क्योंकि चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है। चांदी के आभूषण और सिक्के अक्षय तृतीया के दिन खूब खरीदे जाते हैं। अक्षय तृतीया पर संपत्ति खरीदना भी शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अचल संपत्ति खरीदने से खरीदार को भाग्य और सफलता मिलेगी। तो इंतजार किस बात का? आप भी अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाने और जीवन में खुशियों के रंग बरसाने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ दिन खरीदारी के लिए हो जाइए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अक्षय तृतीया पर गुरु के मेष राशि में आने से इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस बार अक्षय तृतीया पर गुरु के मेष राशि में आने से 5 ग्रह एक साथ आने वाले हैं। ग्रहों की इस पंचायत से अब की बार अक्षय तृतीया पर मेष समेत कुछ राशियों के लिए लाभ का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस बार अक्षय तृतीया पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। करीब 125 साल बाद अक्षय तृतीया पर पंचग्रही योग बन रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस अक्षय तृतीया पर कई राशियों की किस्मत चमक उठेगी, वहीं कई राशियों के जातक मालामाल होंगे। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार अक्षय तृतीया पर मेष राशि में 5 ग्रहों सूर्य, बृहस्पति, बुध, राहु और यूरेनस का अनोखा संयोग हो रहा है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा और शुक्र दोनों वृष राशि में अत्यंत शुभ और फलदायी स्थिति में रहेंगे। ऐसे में इस बार की अक्षय तृतीया कुछ राशियों के लिए बेहद फायदेमंद और शुभ रहेगा। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि मेष राशि में पंचग्रही योग बन रहा है, जिससे मेष राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया लाभकारी रहने वाली है। नौकरी में तरक्की मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही आय में वृद्धि के भी प्रबल योग हैं। ग्रहों के शुभ योग मेष राशि वालों के मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। धर्म के जानकारों का कहना है कि अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि के जातकों पर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। वृषभ राशि के लिए भी राजयोग बन रहा है। वृषभ राशि के जातकों की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और मानसिक परेशानी दूर होगी। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन काफी शुभ रहेगा। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग बेहद शुभ फल देने वाला रहेगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक सिंह राशि के जातकों का काफी समय से रुका हुआ काम एक बार फिर से शुरू हो सकता है। धन लाभ के साथ प्रगति के संकेत हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना जाता है, लिहाजा धर्म के जानकार इसे बेहद शुभ वक्त मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।